Friends, let's discuss a quantum mechanical problem known as tunneling. Tunneling is a very important phenomenon. It has large number of applications in science. सूर्य में जो हमारा ठीक है लाइट पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, उसमें टनलिंग का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह से हमारे पास जो रेडिएशन आती हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से, जो अल्फा डीके होता है, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ टनलिंग। और जो हमारे पास फ्लास्क वगैरह होते हैं वहां पे चाय या गर्म पानी ठंडा हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ टनलिंग। और टनलिंग का एक और बड़ा एप्लीकेशन है हमारे पास, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी TEM। तो इसकी मदद से हम क्या है, बहुत से हमारे पास जो मटेरियल है उनके सरफेस की स्ट्रक्चर हम स्टडी कर सकते हैं, और इसका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेनिफिट भी है। तो पहले हम टनलिंग को डिफाइन करते हैं। देखिए, मान लिया हमारे पास क्या है, ये कोई एक बैरियर है, इस यहाँ से एक बैरियर है बीच में, यहाँ पर इस तरह से दिखा दीजिए यहाँ से, और एक बॉल हमारे पास है यहाँ पर प्लीज। तो ये जो बॉल है इसकी एनर्जी कम है और ये इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। मतलब कहते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या, ये रीजन 1 है, यहाँ पर R1 रीजन 1, और इधर क्या है, ये बैरियर के इधर ये R2 है। तो हम जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में इस बॉल का इस बैरियर को क्रॉस करके रीजन 1 से रीजन 2 में आने की जो संभावना है वो 0 है, दैट इज 0। लेकिन यदि यहां पर बॉल की वजह क्या है, फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, H एटम्स हैं, राइट। तो क्योंकि ये पार्टिकल्स वेव नेचर भी रखते हैं, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, राइट, इनका वेव नेचर है। तो वेव नेचर होने से यहां पर अगर बॉल की बजाय इलेक्ट्रॉन है, H एटम है, राइट, या प्रोटॉन है, तो उनका क्या है, रीजन 1 से इस बैरियर के थ्रू क्रॉस करके रीजन 2 में आने की काफी संभावना होती है, या वो ऐसा कर सकते हैं। पार्टिकल्स लाइक से इलेक्ट्रॉन, फोटोन, H एटम एटसेट्रा कैन क्रॉस दिस बैरियर, मतलब इस बैरियर से क्रॉस करके, इसको पेनिट्रेट करके इसके थ्रू निकल जाएंगे, वो रीजन 1 से रीजन 2 में आ सकते हैं, आ जाते हैं। और इस क्रिया का नाम क्या है, इस क्रिया का नाम क्या है, टनलिंग और क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, राइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका वेव नेचर है। अब इसका क्या है, जो आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसकी मदद से हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा ये पार्टिकल कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो हमने ये बात कही है भाई, क्या बात कही है कि उनका वेव नेचर है। थोड़ा इसको हम ऐसे थोड़ा ठीक से इसका डायग्राम बनाएंगे अभी और दोबारा, कि बीच में हमारे पास क्या है, एक बैरियर है जिसकी एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज्यादा है, जो हमने यहाँ पर दिखाया भी है। ये तो दोबारा इसको बना के तो दिखाते हैं जरा। तो ये हमारे पास ये बैरियर है, यहाँ पर देखिए प्लीज, और इधर हमारे पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो वेव की फॉर्म में चल रहा है। प्लीज, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, राइट। कैसे वेव चलेगा, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर ये जो हमारे पास क्या, प्लीज ये ऐसे है प्लीज, और यहाँ पर आता है, ये देखिए यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है वेव की फॉर्म में, और नीचे क्या है, ऐसे आके इधर से ये जो आपका बैरियर है इसमें से आके क्या है, इधर ये ऐसे क्रॉस करेगा, इधर से क्रॉस करेगा, और यहाँ आके ये वेव इस तरह से कम मात्रा में इधर आ जाता है। तो लाइट फोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स जब वेव की फॉर्म में चलते हुए इस बैरियर को स्ट्राइक करते हैं, तो बैरियर की जो हमारे पास एनर्जी है वो क्या है भाई, बैरियर की एनर्जी, लेट्स से यू कह लीजिए, U0 कह लीजिए, मर्जी कह लीजिए, वो वेव की जो एनर्जी है ये कह लीजिए हमारे पास E
इज लेस देन u जीरो। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो बड़ी चीजें हैं वो इधर से इधर नहीं आती, जैसे बॉल मैंने बोला, ट्रक बोला, या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो छोटी माइक्रो पार्टिकल्स हैं, हमें बताया फोटोन, इलेक्ट्रॉन, एच एटम एटसेट्रा, वेव नेचर होने से वो ऐसा कर सकते हैं इस बैरियर के थ्रू, इसके आर पार इसको पेनिट्रेट करके इधर से इधर आ सकते हैं, और इस क्रिया का नाम क्या है? टनलिंग है। टनलिंग है। अब इसके लिए क्या कर देंगे, इधर मान लेंगे जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर u वो जीरो है, और यहाँ पर भी वो क्या है, u जीरो है, लेकिन ये बीच का रीजन है हमारे पास ये वाला, इसमें एनर्जी क्या है उसके भाई, u जीरो है, राइट, इस पोटेंशियल बैरियर की। और इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या है, E है। तो यहां से फिर क्या हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे होता है। सो वी आर राइटिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन, कि यहां पर ये जो पार्टिकल है इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कुछ भी है, वो इधर से इधर मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। देखिए प्लीज, क्योंकि जो टोटल एनर्जी E है वो यहाँ पर हमने लिख दिया है यहाँ पर ये, और इधर क्या है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, इसलिए इसमें जीरो आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन वन डायमेंशन इज दिस, ये है। सो डी स्क्वायर, दोबारा कहते हैं इसको, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m over h square, that is your E psi। E is the total energy हमारे पास है ये of the particle, मतलब let's say electron, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1। फिर हमें इसको सॉल्व करना होता है। देखिए प्लीज, x is the Planck's constant, m is the mass of the particle and E the total energy and psi is the wave function। इसमें ये तीन चीजें हैं। तो वेव फंक्शन हमें क्या बताता है कि जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन के बारे में बताता है कि पार्टिकल कहां पर है, राइट, और E ये एनर्जी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एनर्जी की वैल्यू मिलती है और किसी पार्टिकल के किसी जगह पर होने की संभावना मिलती है। तो इसको सॉल्व करने पर हमें दो चीजों का पता चलता है। तो अगर इसको क्या है, इसका सोल्यूशन देंगे किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है हमारे पास दूसरे वाली कि साई एक्स, ठीक है, साई एक्स के किसी पार्टिकल के, जो हमारा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, तो इधर से इधर होने की उसकी संभावना कितनी है। लेट्स से साई एक्स, ये हम क्या है साइन के फॉर्म में ले लिए 2 और a, एंड a इज द थिकनेस ऑफ दिस बैरियर। ये a क्या है भाई, इस बैरियर की थिकनेस है। जैसे हम कहते हैं x यहाँ पर 0 है और x यहाँ पर a है। a इज द थिकनेस ऑफ द बैरियर, यहाँ पर जो ये a है। साइन n पाई x और a, राइट। तो इसमें देखिए प्लीज है क्या ये, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करें कि यहां से यहां तक वो पार्टिकल कहां पर है, वो a की वैल्यू बताएगी कि यहां से आगे वो पार्टिकल कहां पर है। द वैल्यू ऑफ a विल टेल अस, ओके। इसमें देखिए जब बहुत से इलेक्ट्रॉन यहां पर गिरते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन वापस मुड़ जाते हैं, कुछ क्या इसके बीच में फंस जाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्रॉस कर जाते हैं। तो जो क्रॉस कर जाते हैं, the particles which cross this barrier, the electrons which cross this barrier show the turning effect। वो टर्निंग इफेक्ट दिखाते हैं या उसका कारण बनते हैं। फिर क्या भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास ये जो इक्वेशन है 2, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इन एक्सपोनेंशियल लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में साई एक्स, इसका लिखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका साई एक्स is equal to a e raised power I k x plus b e raised power minus I k x। ओके प्लीज, यहां पर क्या है कि अगर यहां पर इसकी जो इलेक्ट्रॉन आपका है इधर आने की जो पॉसिबिलिटी है वो फाइनाइट है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, संभावना है, राइट। तो यहां पर क्या b 0 रहेगा, क्योंकि अगर b हमारे पास नहीं करेंगे तो ये हमारे पास देखिए प्लीज, ठीक है, a बन जाता है इन्फिनिटी एंड साई x बन जाता है इन्फिनिटी। तो b इज 0, यहां पर आ जाएगा 3 4
that b is 0, e minus e raised power a into e raised power I kx। अब जो a है एक कांस्टेंट है, a is a constant। अब जो k हमारा है which is very very important, which is number, and they k contains the value of energy। क्या है हमारे पास, ये एनर्जी की वैल्यू है ये k। इसमें बहुत कुछ आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा कुछ यहां से हमें क्या मिलेगा, से 2 पाई a अंडर रूट आएगा भाई। यहां पर क्योंकि दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी, और ये जो एनर्जी बैरियर है माइनस EU0, राइट, और उसका जो मास है पार्टिकल का दैट इज 2m। तो ये k की वैल्यू है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके प्लीज, ये वाली इक्वेशन बन जाती है हमारे पास, देख लीजिए इसको, ये को 4 आता है, 4 इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5 आ जाती है, इक्वेशन 5। और उसके बाद देखिए प्लीज, जो हमने इसको सॉल्व करना है यहां से इक्वेशन को, ये देखिए प्लीज, ये चीज क्या है यहां पे, E is less than U0। तो यहां पर ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है प्लीज, नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव होने से क्या होगा इसमें से कि यहां से क्लासिकली ये चीज संभव नहीं है कि अगर बॉल है उसकी एनर्जी जो बैरियर है, बैरियर की एनर्जी से कम है, वो कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संभावना यहां पर बन जाती है। तो इसमें ये लिखा है सोल्यूशन यहां पर प्लीज, यहां से फिर जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, जो स्क्वायर रूट में क्वांटिटी है उसको लेकर के, देन द साई एक्स जो हमारे पास बनेगा सॉल्यूशन लास्ट किसका, श्रोडिंगर इक्वेशन का, यहां से हम वैल्यू रखेंगे किसकी, k की वैल्यू यहां पर रखेंगे इसमें। तो जो लास्ट में हमारे पास क्या आता है, a e रेज़ पावर, ये उसको लिख दीजिए एक्सपोनेंशियल, ये काफी बड़ा आपका बनेगा यहां पर, जो एक्सपोनेंशियल बनेगा e रेज़ पावर, ये ऊपर है e की पावर यहां पर, जो लोग हम अब सारा लिखने जा रहे हैं इसमें से, ठीक है, माइनस 2 पाई x ओवर a, ये सारी इसकी पावर है, v0 माइनस e इंटू 2m, और ये सारा क्या है यहां से, ये वाला अंडर रूट है, ये वाला अंडर रूट है। दिस इज द पावर एंड दिस इज द लास्ट इक्वेशन। टर्निंग प्रोसेस के लिए जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा है वो ये है, साई एक्स ए ई रेज़ पावर माइनस 2 पाई एक्स ओवर ए इंटू v0 माइनस e, राइट, इंटू 2m, ये क्या है हमारे पास, ये अंडर रूट होता है इसका। अब देख लीजिए ये सारा हमारे पास क्या है, जब इसको लेंगे ये नीचे आकर क्या है, a के नीचे आएगा, e रेज़ पावर प्लस हो जाएगा नीचे आकर के ना, ठीक है, प्लस हो जाता है। प्लस होने से फिर देखिए कि ये साइन एक्स क्या दे रहा है भाई, इक्वेशन 6 क्या दे रही है कि ये जो पार्टिकल है यहाँ पर, फोटोन इलेक्ट्रॉन, लेट्स से इलेक्ट्रॉन, कि उसका इधर से इधर आने की संभावना कितनी है, या उस पार्टिकल के इधर से इधर आने के कौन से फैक्टर्स है जो उसको फेवर करते हैं। यहां से देखिए हम कह रहे हैं कि साई एक्स की वैल्यू कब बढ़ेगी, ज्यादा, ठीक है, जैसे जैसे m कम होगा, मास कम होना चाहिए, उसका मास कम होना चाहिए, राइट, तभी ये वैल्यू ज्यादा आएगी। तो छोटे पार्टिकल ही, माइक्रो पार्टिकल ही ऐसा कर सकते हैं, और मैक्रो पार्टिकल में संभावना नहीं बनती है। सीधी बात कि पार्टिकल का इधर से इधर आना इस बैरियर को क्रॉस करके, इसको पेनिट्रेट करके कब संभव है, जब मास बहुत ही कम होता है। फिर क्या है यहां पर, ये जब ये बैरियर जो आपका, ये आपका वही एनर्जी आप लीजिए, एनर्जी U0 पोटेंशियल एनर्जी, बैरियर की एनर्जी नहीं है U0, जितनी ये कम होगी उतनी ये ज्यादा होगा, आपका साई एक्स उतना ही ज्यादा होगा।
राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसकी हाइट जो एनर्जी को डिनोट करती है। फिर दूसरा क्या है, इसकी जो थिकनेस है ए, ये भी जितना कम होगी थिकनेस भी, तब भी क्या है साई एक्स उतना ही ज्यादा होगा। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का इस प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन है, लास्ट इक्वेशन ये बनती है। और इक्वेशन हमें क्या बताती है कि किसी भी पार्टिकल के टर्निंग इफेक्ट दिखाने की संभावना कब ज्यादा होती है, जब उसका मास मिनिमम होता है, राइट। जैसे इलेक्ट्रॉन है, जब ये जो बैरियर है इसकी थिकनेस क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, जो मेटेरियल बैरियर है उसकी थिकनेस 1 नैनोमीटर होना चाहिए। 1 से 3 नैनोमीटर के बीच में अगर उसकी थिकनेस है मेटेरियल बैरियर की, तभी इलेक्ट्रॉन उसको क्रॉस कर पाता है, या तभी इलेक्ट्रॉन क्या है टर्निंग इफेक्ट दिखाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। और एक इसकी हाइट का मतलब क्या है, ये जो एनर्जी है इसकी बैरियर की ये भी कम होनी चाहिए, तभी टर्निंग होने की संभावना ज्यादा होती है। तो 3 हमने यहां पर बातें की है। मास ऑफ द पार्टिकल शुड बी मिनिमम, थिकनेस शुड बी मिनिमम, एंड द एनर्जी बैरियर शुड बी मिनिमम। जितना भी हो सकता है उसके अंदर अगर 3 बातें होंगी तो टर्निंग इफेक्ट या टर्निंग प्रोसेस होने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे हमने बताया कि टर्निंग के बहुत से हमारे पास क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जैसे टर्निंग हमारे पास डायोड होता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। या हमारे पास बहुत सी रिएक्शंस होती हैं जिनमें क्या आपका जो H एटम है, ठीक है, वो टर्निंग इफेक्ट दिखाता है। इस तरह से हम इसको क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत सी रिएक्शंस को भी। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।